जय श्री कृष्णा। आयुष्या ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपनी दैनिक दिनचर्या शुरू करने से पूर्व किए जाने वाले काम बताएंगे, जिससे कि आपका दिन एक सकारात्मक सोच के साथ गुजरे। आप अपने दिन को शुभ कर्मों में लगाएं। हमें सबसे पहले उठकर उस ईश्वर को, उस प्रकृति को, उस धरती को धन्यवाद करना चाहिए, जो कि हमारा पालन पोषण करने में सहायक है। सबसे पूर्व हमें उठकर अपने दोनों हाथों को देखना है। इन दोनों हाथों को देखकर आपको मंत्र स्मरण करना है। कराग्रे वस्ते माँ लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है, हमारे हाथों के अगले हिस्से में माँ लक्ष्मी का वास है, हमारे हाथों के मध्य में माँ सरस्वती का वास है, और अंत में, हमारे हाथों के अंत में भगवान गोविंद श्री कृष्ण का वास है। अगर हम सुबह उठकर इस मंत्र को याद रखें, याद करें और उस ईश्वर के प्रति धन्यवाद व्यक्त करें कि उसने हमारे जीवन में एक और दिन दिया है, और उस दिन की शुरुआत हम सकारात्मक भाव से करें, तो हमारा दिन अवश्य ही अच्छा गुजरेगा। क्योंकि कहा भी गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप सुबह उठकर अपनी सकारात्मक सोच रखेंगे तो आपका दिन अवश्य ही शुभ होगा। और हम इन्हीं हाथों से अपने कर्म करते हैं, तो हमें अपने कर्मों में शुद्धता अवश्य रखनी चाहिए। आप चाहें तो इस मंत्र को नोट भी कर सकते हैं। हमने आपके लिए ये मंत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। कराग्रे वस्ते माँ लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद जब हम धरती माता पर अपने पैर रखते हैं, तो क्योंकि हम सारा दिन उसी धरती माँ, पृथ्वी माँ पर चलते हैं और वो हमारे बोझ को वहन करती है, इसलिए हमें उसके लिए भी क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि ये पृथ्वी, ये धरती हमारे पालन पोषण के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान करती है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो हमें उसके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए भी एक मंत्र बोलना है। वो अपने पाँव रखने से पूर्व ये मंत्र आपको बोलना है और धरती माँ को नमस्कार करना है। समुद्र वसने देवी, पर्वत सतन मंडले, विष्णु पत्नी देवी, नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श अक्षमश्व में। इसका अर्थ है, समुद्र वसने देवी। समुद्र वसने मतलब जिसने समुद्र को अपने वस्त्रों के रूप में धारण किया हुआ है। पर्वत स्तन मंडले, जिसके शरीर की आभा पर्वत है, ये हिमालय पर्वत है, या और भी बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं जो पृथ्वी के एक हिस्से पर ही है। तो उसने पर्वतों को अपने शरीर की आभा की तरह लपेटा हुआ है। विष्णु पत्नी देवी, दोस्तों शास्त्रों में धरती माँ को विष्णु की पत्नी माना गया है, क्योंकि वो एक बार दुखी होकर भगवान श्री विष्णु के पास चली गई थी कि हे देव, मैं इस धरती पर होने वाले पापों से दुखी हो गई हूँ, तो मेरा भी उद्धार करो। तो भगवान विष्णु ने उनको आश्रय दिया था। नमस्तुभ्यम, आपको हे भूमि माता मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। पाद स्पर्श, कि अब मेरा पैर आपसे स्पर्श हो रहा है। क्षमस्व में, मुझे क्षमा करना, क्योंकि हम सारा दिन फिर उसी पर चलेंगे। तो आप सुबह उठकर ये दोनों मंत्र आप नोट कीजिए। इन दोनों मंत्रों को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल कीजिए, और आप अवश्य ही अपने जीवन में सकारात्मक भाव को पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।